छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष व विधायक मोहन मरकाम आज नवरात्रि के प्रथम दिन से 4 दिनों तक कोंडागांव से दंतेवाड़ा तक पदयात्रा की शुरुआत सुबह 6 बजे से शीतला माता जी के दर्शन कर किए हैं। इस दौरान मोहन मरकाम के साथ जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मतलाम, कांग्रेस जिला अध्यक्ष झुमुक लाल दीवान समेत सैकड़ों लोग इस यात्रा में शामिल हुए हैं। मीडिया से बातचीत में पीसीसी अध्यक्ष ने बताया कि धार्मिक पदयात्रा में किसी को राजनीति नहीं होना चाहिए और जो विपक्षी नेता इस पदयात्रा पर उंगली उठा रहे हैं, विधिवत निमंत्रण हमारे कार्यकर्ताओं साथियों ने भाजपा के पदाधिकारियों को न्योता दिया था मगर स्वीकार नहीं किए, इसलिए इस पद यात्रा में शामिल नहीं हो रहा था। भाजपा कभी भी इस प्रकार का पद यात्रा नहीं निकाली थी, बस विकास यात्रा ही निकाली है। हमारे नेता कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3570 किलोमीटर की पद यात्रा कर रहे हैं। कभी इस प्रकार की पद यात्रा में शामिल होकर देखें। यात्रा का मूल उद्देश्य क्या है? नवरात्रि के शुभ अवसर पर छत्तीसगढ़ राज्य की शांति, खुशहाली, समृद्धि की मनोकामना को लेकर माँ शीतला माता जी के दर्शन कोंडागांव से हम लोग दर्शन करके माँ दंतेश्वरी की पावन धाम दंतेवाड़ा तक पद यात्रा कर रहे हैं। और हम सबकी मनोकामना है, इच्छा है कि छत्तीसगढ़ में शांति हो, खुशहाली हो, समृद्धि हो, हम सबकी मनोकामना पूरी हो। तय हो गया और कितने किलोमीटर? हम लोग आज बस्तर रुकेंगे 52 किलोमीटर लगभग, कल मावली भाटा रुकेंगे और परसों हम लोग गीदम रुकेंगे और हम लोग 29 तारीख को सुबह सुबह माई जी के दर्शन करेंगे। 4 दिनों में पूरा हो जाएगा। भाजपा को भी निमंत्रण दिया था, क्या होता है? देखिए, ये धार्मिक पदयात्रा है मगर विपक्ष के नेता इस पदयात्रा को लेकर उंगलियां उठा रहे हैं। पदयात्रा को लेकर हम अगर कोई बात कहते हैं उसको झूठ करार दे रहे हैं। तो हमारे साथियों ने विधिवत निमंत्रण दिया था। ये धार्मिक आयोजन है और इस धार्मिक आयोजन में पदयात्रा में शामिल हों और उनको सद्बुद्धि दे। और क्योंकि इस ढंग से सिर्फ प्रोपोगेंडा और झूठ बोलकर इस धार्मिक पदयात्रा को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। मगर हम लोग पहली बार नहीं हो रहा है, हम 5वीं बार है। पाँचवीं बार हम लोग पदयात्रा में जा रहे हैं। अगर पदयात्रा करते हैं तो स्वागत है बस्तर में। अगर छत्तीसगढ़ के भलाई के लिए, बस्तर की भलाई के लिए है तो हम लोग उस पदयात्रा में भी शामिल हो सकते हैं। कोंडागांव से रामकुमार भारद्वाज की रिपोर्ट।